बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एडजेक्टिव जो है जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो किस किस पोजीशन पे ये जो है वो यूज़ होते हैं। यानी कि हमारा आज का टॉपिक है प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव को कैसे कैसे प्लेस किया जा सकता है। अगर एडजेक्टिव को देखें तो इनका फंक्शन यही होता है कि दे आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और डिस्क्राइब जो है ये दो चीज़ों को कर रहे होते हैं। किसको? यानी या तो ये डिस्क्राइब किसी नाउन को करेंगे या प्रोनाउन को करेंगे। यानी इनका ये फंक्शन है, ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं किसी चीज़ को। किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइब किसको करते हैं? या किसी प्रोनाउन को या फिर किसी नाउन को ये डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा ये बात तो तय हो गई है। यानी मैं आपसे डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, और आगे जो इनकी आपने एग्जांपल्स पढ़ी होंगी बेसिक लेवल पे वो आपके ऑलरेडी पास है, पता है आपको। लेकिन मैं जाऊंगा कि इनकी प्लेसमेंट कैसे होती है। बेसिकली अगर एडजेक्टिव को देखा जाए तो इनकी जो प्लेसमेंट है एडजेक्टिव के लिहाज से, जो क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में आते हैं वो उनकी बेस 3 चीज़ों पर होती है। नंबर 1, उसमें ये देखा जाता है कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है। इस पे बात होती है। ये एरर में पूछ लेते हैं बाद औक़ात उसकी गलत डिग्री यूज़ करके आपको कहते हैं जी आए इनकी डिग्री ठीक कर दें, और कुछ मिसलीनियस होती है, मिली जुली जो गलतियां होती हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो लिहाजा अगर हम एडजेक्टिव्स के लिहाज से जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा वो प्लेसमेंट को टच कर रहा होगा, वो बाद औक़ात रॉन्ग यूज़ ऑफ डिग्री में होगा जो कि आपने सही करनी है, और बाद औक़ात ये है कि दोनों को मिक्स करके कन्फ्यूजिंग सिचुएशन बना देंगे और उसको भी आपने करेक्ट करना होता है। लेकिन मेजर बात यह है कि प्लेसमेंट इनकी कैसे करते होते हैं, यानी कि देखा जाए तो एडजेक्टिव जो है उस प्लेस कैसे होता है। चलें जी देख लेते हैं। मैं 2 चीज़ें इधर लिखने लगा हूँ। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ये एक सेंटेंस है कि मैं कहता हूँ जी ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इसमें आप ये देखें कि ये जो बॉय है यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस लिहाज से मैं इसको कहूँगा ये एडजेक्टिव है। चलें ठीक हो गया। लेकिन अब दूसरे सेंटेंस पे गौर करें तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता ही इज़ इंटेलिजेंट, अब ये जो वर्ड इंटेलिजेंट है ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? इस प्रोनाउन को। यानी ये अब आप देखें कि यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है, ये नाउन से पहले आ रहा है। यहाँ भी ये नाउन को ज़ाहिर है, हम ये जानते हैं एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन को जो है इन दोनों में से किसी एक को डिस्क्राइब कर सकता है। तो यहाँ पे ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है लेकिन नाउन से पहले आ रहा है। यहाँ पे प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है लेकिन प्रोनाउन के बाद आ रहा है। तो लिहाजा इसकी 2 फेवरेट पोजीशंस होती हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो इसको ज़रा जहन में ज़रूर रख लें, और वो ये होती हैं कि पहली पोजीशन जिसमें नाउन से पहले आता है इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन। ये इसकी एट्रीब्यूटिव पोजीशन है जी। और दूसरी पोजीशन जिसमें ये नाउन या प्रोनाउन के बाद कहीं यूज़ हो रहा होता है इसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव पोजीशन। इसको हम प्रेडिकेटिव पोजीशन होते हैं, ये आफ्टर द नाउन आता है। यानी कि ये 2 जगह हैं फेवरेट, 2 प्लेसमेंट्स हैं एडजेक्टिव्स की, एक है एट्रीब्यूटिव और दूसरी है प्रेडिकेटिव। तो लिहाजा आज की इस क्लास में हमने ये सीखा है कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फिर हमने ये भी सीखा है कि जनाब एडजेक्टिव के लिहाज से जो बोर्ड में एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में कोई चीज़ आती है वो प्लेसमेंट होती है, डिग्री होती है, और बाद का मिसलिनियस पूछ लिया जाता है। और अगर प्लेसमेंट में देखना है पहली चीज़ तो वो ये होती है कि 2 पोजीशंस हैं, एक को हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहते हैं और दूसरी को हम प्रेडिकेटिव पोजीशन कहते हैं। इन्हीं 2 पोजीशंस पर यूज़ होता है। ये क्या होती हैं, किस तरह यूज़ होती हैं, मज़ीद एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।